आगे देखिए इस वीडियो पे। झूठी तसल्ली नहीं दे सकता सर मैं। तो अगर ऐसे सवाल हैं तो उनका जवाब मैं आज दूंगा इस वीडियो पे। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। ये बहुत रिस्की पॉइंट है। 100 फीट यहाँ से ज़्यादा बोरिंग करने की ज़रूरत है, पर अगर इस जगह पर रोक कर यहाँ हम रिचार्ज करते हैं तो कहीं ना कहीं जो पानी अभी जनवरी तक चल रहा है वो पानी शायद फरवरी, फिर अगले साल मार्च, ऐसे करके धीरे धीरे पानी बढ़ सकता है। तो आपको लगता है कि आपके 15,000 रुपये आपके लाख रुपए बचा सकते हैं? क्या ये ट्रिक सही में काम करती है? क्या ऐसा है कि कुछ ऐसी मशीनें हैं जो इंडिया के बाहर बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रही हैं और इंडिया में आने के बाद वो मशीनें सही तरीके से काम करती हैं या नहीं करती हैं? आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं? तो अगर ऐसे सवाल हैं तो उनका जवाब मैं आज दूंगा इस वीडियो पे। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और समझिए कि किस जगह पर बोरिंग करना है, किस जगह पर कुआं करना है, पानी के सोर्स कैसे होते हैं, अगर गहराई पर पानी मिलता है तो उसकी पानी की अवेलेबिलिटी कितनी होती है, एक्वीफर्स कैसे होते हैं, ये सारे छोटे छोटे डिटेल दूंगा। तो नमस्कार, मेरा नाम अमित मिश्रा है। मैं इंदौर निवासी हूँ और मेरा काम पानी जांचना है मशीनों के माध्यम से। मेरा काम दूसरों से अलग सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से आपको बताता हूँ कि आपकी ज़मीन की क्या परिस्थिति है, पानी की क्या परिस्थिति है आपके ज़मीन पर, पानी आपको चलेगा या नहीं चलेगा गर्मियों में आपके एग्जैक्टली खेती कर पाएंगे इस पानी से कि नहीं कर पाएंगे, संपूर्ण जानकारी मैं देता हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट में, मैं सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस खेत की दूंगा जहाँ पर हम लोग पानी जाँचने के लिए आए हुए हैं। यहाँ की क्या कंडीशन है, यहाँ के किसान जो हैं उनको गर्मियों में पानी चलेगा या नहीं चलेगा, इस जगह पर हम नया कोई बोरवेल पॉइंट देते हैं या नहीं देते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। पहले भी मैं बेरसिया आया हुआ हूँ और बेरसिया में एक अंकल थे जो कि एग्रीकल्चर विभाग में ही थे। मैं उनके यहाँ पर जब पानी जांचने आया था तो वो बड़े सूझबूझ से के साथ में सारे सवाल कर रहे थे और मैंने उनके बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए थे। एक अच्छी चीज़ उनके अंदर ये थी कि जब मैं उनसे उनके सवाल सुन रहा था और जब मैं उनको अपने उनके सवालों के जवाब दे रहा था तो वो उस चीज़ को समझ पा रहे थे और रिलेट कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका भी पास्ट एक्सपीरियंस था। खेत तो उन्हीं के थे, उन्होंने पहले भी बोरिंग करवाए थे और उन्हें मेरी बातों से ये संतुष्टि हुई कि मैं जो बोल रहा हूँ वो उनके खेत की रियलिटी है और मैं बता कर जा रहा हूँ उन्हें कि एग्जैक्टली ये सिचुएशन है। आप पानी को लेकर नए नए बोरिंग कराकर नए नए पैतरे ना आजमाएं बोरिंग में, क्योंकि पानी है नहीं उनके खेत में, जो पानी है वो कुएं में है। और वो इतने समझदार व्यक्ति थे कि ऑलरेडी उन्होंने 2 से 3 कुएं करवा रखे थे वहाँ पे और उसमें आड़े बोर करा रखे थे और वहीं से वो खेती करते थे। तो ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है जो रियलिटी को फेस करके और उस चीज़ को अपना लेते हैं और समझते हैं कि अब अगर बोरिंग काम नहीं कर रहा है उनके यहाँ पर, कुआं काम कर रहा है, तो कुएं को कैसे उपयोग में लें और अगर तालाब बनाने की ज़रूरत है तो वो कैसे बनाएं और अपनी खेती को बरकरार रखें। नए तरीके ढूंढने हैं हमें, बस हमें नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप नेचर के ऊपर डिपेंड रहेंगे और हमेशा डिपेंडेंट रहे आएंगे तो वो परेशानी का कारण बन रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। शायद वही पैसे आपके बेटे के पढ़ाई में या आपकी बेटी की शादी में या आपके घूमने में, आपके खाने में, कहीं भी उपयोग हो सकते हैं। हमारा काम उन्हीं पैसों को बचाना है। तो सूझबूझ रखिए, हमारी सलाह को मानेंगे तो शायद आपके ही पैसे बचेंगे 2-4। कितने फीट पे है इसमें? यहाँ पानी मैक्सिमम 70 फीट पे, इससे नीचे पानी नहीं है। 70 फीट, अच्छा। 60-70 फीट के नीचे यहाँ पर पानी नहीं है। अब मैंने यहाँ पर गहराई टेस्ट की है 2000 फीट तक। अच्छा। यहाँ 2000 फीट तक अभी हम गड्ढा कर देंगे तो नीचे कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरी, उसके बाद भी अगर नीचे आप गड्ढा किए होगे, अगर 100 फीट 150 फीट के बाद, तो नीचे कुछ भी पानी नहीं मिला होगा, पूरा सूखा होगा। पानी जो ऊपर से ही नीचे गिर रहा है उसी पानी से आप बाहर पानी निकाल रहे हो। जब तक ऊपर का पानी चलता है तब तक ये पानी चल जाता है। दूसरी चीज़, हाँ दूसरी चीज़, दूसरी वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये बाबूजी कि जो ये पानी है, ये जिस गहराई का पानी है, यहाँ पर बोरिंग से अच्छा कुआं चलता। अगर इस जगह पर कुआं होता
अब बोरिंग में क्या हो रहा है कि जितना पानी नहीं, जितना गायला है आधे आधे फीट का मतलब 6 इंची का, उतने गायले में नीचे गड्ढे में पानी भर जाता है और उतना ही पानी आप बाहर निकाल लेते हो। अगर इस जगह पर कुआं होता तो कुआं बड़े में होता, थोड़ा सा भरा होता, तो जितने में आप यहाँ पर अगर 5 एकड़ पानी की सिंचित कर रहे हो उतने में कुआं होता तो शायद 10 एकड़ को करते, क्योंकि उतने ही समय पर ज़्यादा पानी आपके पास में इकट्ठा हो जाता। यही पानी है यहाँ पे जो है। अब उन 2 बोरिंग की बता देता हूँ। जो वो वाला बोरिंग है वो तो ख़त्म ही है टोटल, ठीक है, जिसमें हैंड पंप लगा हुआ है। और जो ये दूसरा वाला बोरिंग है इसमें घर के पीने का पानी आप व्यवस्था कर लेते होगे, इतनी बहुत बड़ी बात हो जाती होगी। इससे ज़्यादा पानी है भी नहीं उसमें। अब कितने फीट पे था उसमें? घरेलू पानी ऊपर ही सेम डेप्थ पे पानी है, पानी गहराई में कोई चेंज नहीं है। ऊपर फर्स्ट एक्यूफर डिटेक्ट हो रही है, मतलब ऊपर का पानी डिटेक्ट हो रहा है, नीचे कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो हम चाहे कुछ भी कर लें, गड्ढा कितना भी नीचे कर लें, पानी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इस खेत की परिस्थिति ये है कि हम इसमें कोई भी बोरिंग पॉइंट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ऐसा पानी नहीं है जहाँ पर हम आपका पैसा लगाने के बाद आपको वहाँ पे वैसा रिजल्ट मिले। तो गड्ढा करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो अभी कहीं भी नहीं मिला आपने? इस खेत में तो पानी इतना नहीं है कि मैं आपको पॉइंट दे दूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको पॉइंट दे दूँ। नहीं, ऊपर कम कम गहराई में भी नहीं है। मैं बोलता हूँ ऐसा भी पॉइंट नहीं है कि मैं आपको दे दूँ एक, अच्छा अच्छा। कि इतना पानी भी अगर आपके पास निकल जाए तो ऐसा भी पानी नहीं है आपके पास में इस खेत के अंदर। अब इसके बाद हम रजिस्टिविटी टेस्ट करेंगे, अब वो आगे पता चलेगा। पर पहले वो वाला खेत देख लें अपन, अभी एक बार चल के पहले इस बाड़े में देख लो, जो सामने वाला जो बाड़ा है। उसको टेस्ट कर लेते हैं, फिर जब यहाँ रजिस्टिविटी मीटर लगाएंगे तो एक साथ यहाँ वहाँ टेस्ट करते हुए फिर लगाएंगे। नहीं, ये जो बाड़ा वो मैं वही बोल रहा हूँ, क्या करते हैं उसको टेस्ट कर लेते हैं। अगर वहाँ पॉइंट लगे तो जब भी बड़ा सेटअप हम वहाँ पर लगाएंगे ना, तो फिर बड़ा सेटअप फाइनलाइज करेंगे, तब एक साथ लगा देंगे। लौट कर जब इधर आएंगे ना तो इधर चेक कर लेंगे एक बार, फिर बड़ा सेटअप यहाँ लगाएंगे, ऐसा, ठीक है। चले तो बाबूजी इसे गहरे करने में कोई फायदा नहीं। नहीं बाबूजी, अच्छा। पैसा लगाना व्यर्थ है। अगर वही काम जो हमारा काम है, जो अर्थ जिस लिए हम आए हैं, वो अगर नहीं है तो फिर अननेसेसरी पैसा लगाने से क्या मतलब। फिर वो एक ऐसा मन की सहानुभूति के लिए है कि हमने सोचा था कि मैं इतना गड्ढा कर लूँ तो मैंने ये कर लिया है, सही। वो मन की संतुष्टि करने के लिए, पर है कुछ भी नहीं, कोई सेंस नहीं निकलेगा। कितना किया है आपने इस बोरिंग को गड्ढा? ये 155 फीट है। हाँ, कोई मतलब नहीं है वो। तो मैं ये चाह रहा था हम्म। कि पहले इसको देख लेते, अगर यहाँ निकल गया था तो फिर मानी चलते अपन, कहने का मतलब। बाबू जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं उसको भी देख लूँगा, इसको भी देख लूँगा। चलो चलो आपके आप बिल्कुल निश्चिंत, पैसे की दिक्कत मत लीजिए आप, मैं आप उसी में इसको भी देख के जाऊँगा, आप निश्चिंत रहिए उसके लिए। वो कारण ये है कि यहाँ से जगह चेंज है, ये जगह एक है। हम ये चाह रहे थे कि यहाँ पास में पड़ता, अगर यहाँ निकल गया था ना तो फिर मानी चलते अपन, वो दूर है वो थोड़ा। जब भी बता नहीं देखिए, मैं बता, मेरी सोच क्या बोल रही है। हाँ। मेरी सोच ये बोल रही है कि ये जगह वो जगह में खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये जगह जो वो जगह दिखा रहे हैं वो थोड़ा दूर है। हो सकता है यहाँ से कुछ पत्थर में चेंज हो, तो यहाँ संभावनाएं कम लग रही हैं, लेकिन वहाँ संभावनाएं दूर है, तो हो सकता है पत्थर में चेंज हो तो पानी मिलने की संभावनाएं हो। और देखना तो है ही बाबूजी, चाहे वहाँ देखें चाहे यहाँ देखें, मैं दोनों जगह देख के जाऊँगा आपके, मैं बोल ही रहा हूँ आपको। झूठी तसल्ली सर बस वो कुछ ही देर के क्षण मात्र की खुशी देती है सर, झूठी तसल्ली नहीं दे सकता सर मैं, वो मेरे अंदर है, मतलब वो हमारे खून में ही है, ना मेरे पिताजी देते ना मैं देता सर। नहीं, अच्छी बात है, आप पैसा बचा रहे हैं लोगों का यार, बहुत बड़ी बात। मैं आपकी झूठी तसल्ली सिर्फ तब तक काम आती है जब तक मैं यहाँ सामने खड़ा हुआ हूँ। जैसे मैं बहुत अच्छा काम कर रहा है कि किसानों का फिजूल पैसा बच रहा है। बिल्कुल सर, यही पैसे आप समझिए, अगर यही पैसे बच रहे हैं, क्या पता भैया को कहीं भविष्य में आगे बाहर जाना है, आपके घर में बेटी होगी, बेटी के पैसे, बेटी को शादी करनी, उसके पैसे बच रहे हैं भाई, यही 50,000 60,000 रुपये बहुत फ़र्क लाते हैं। उस समय पर याद आते हैं कि शायद मैं 10 बोरिंग नहीं कराता और एक बार पानी चेक करा लेता। अगर एक बोरिंग को गड्ढा कराने में 50,000 रुपये का खर्च आ रहा है बाबूजी, तो मैं बोल रहा हूँ 10 बोरिंग में आपने 5 लाख रुपए खर्च किए, वो 5 लाख रुपए के आप कुछ ना कुछ आप कुछ नहीं करते, घूम कर आते, आंतरिक सुख तो होता आपको कि मैं एटलीस्ट यहाँ चला गया, या कोई ईश्वर के दर्शन कर लिए, कोई ऐसी जगह पर चला गया, वो आपके काम आएंगे पैसे। बोर का पैसा बहुत करता है, हम लोग पहले 2 बोर लगवा चुके हैं, बोर आ गए अपन और वो खाली चले गए तो हमको बहुत पैसा बहुत आता है, 110 फीट है। इसीलिए हम लेकिन ये वो 12 चेक महीने करवा के लगवाना चाहते हैं। अब वो क्या बाबूजी,
आज जब धूल उड़ती है ना तो पैसे तो नहीं इकट्ठे, उम्मीद टूटती है, और क्या। हिम्मत टूट जाती है आदमी की कि मैं इतनी मेहनत करके ये सब कर रहा हूँ और मेरे पैसे इस चीज़ में भी नहीं बच रहे हैं, पानी में नहीं मिल रहा है और जो धूल उड़ रही है वो अलग। अच्छा काम कर रहा है आप, एक हिसाब से ये जन सेवा का काम भी है। बिल्कुल बहू जी, अब हम भी अलग अलग देश जाते हैं बहू जी। का पैसा क्या बहुत मेहनत का पैसा होता है, और एक एक पैसा करके वो जोड़ता है। अगर वो वेस्टेज जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा करता है। इसलिए आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इस काम के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद दूँ। बहू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग हमें अगर बुलाते नहीं तो ये चीज़ें हमारे लिए भी, लोग हमें क्यों देखते हैं बहू जी? आप लोग बुलाते हैं इसलिए हमें देखते हैं। जिस दिन आप नहीं बुलाएंगे उस दिन हमारी भी कोई अस्तित्व नहीं है हमारा भी। ये मुझे लगता है ये बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ इस पे मुझे सफलता मिल रही है। और दूसरी एक चीज़ जो मुझे और लगती है वो ये कि मर्यादा, मैंने मर्यादा नहीं लांगी कभी। अगर आप जब तक मर्यादा में रहेंगे तो ऐसी कोई ईश्वरीय शक्ति है जो आपको आपके काम में सफल करती जाती है। तो जब तक मर्यादा में रहेंगे तब तक आपके हित में होती रहेगी। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ का एक दायरा होता है। उस दायरे में रहकर जब तक आप काम करेंगे तब तक सफलता मिलती रहेगी। कुछ गलत मत करो, किसी के लिए गलत मत सोचो, आगे बढ़ते रहो सबका अच्छा सोचते हुए। जब तक चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें लोक कल्याण होगा तब तक आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपके काम में लोक कल्याण, जन कल्याण हो। जब लोगों का कल्याण होता है, लोग पूरी आसपास आपके विकास के साथ साथ लोगों का विकास भी होता है, तो ऐसा आपको भी फील होता है कि आपने कुछ किया है जीवन में। अदरवाइज़ अगर ऐसा है कि आप कमा रहे हो और आपको किसी से मतलब नहीं है तो फिर तो आप जी कर मर गए, आप में और जानवर में कुछ अंतर ही नहीं है। पॉइंट लेने लायक नहीं है यार, चले। क्या हो रहा है? पॉइंट लेने लायक नहीं है, अच्छा पानी नहीं है। कितने फीट से बता रहा है? ये पानी की कोई बाबूजी चेंज नहीं, 60 फीट 70 फीट मैक्सिमम, 100 फीट से ज़्यादा बोरिंग करने लायक नहीं है यहाँ पर। तो पानी की अभी- परिस्थिति, अभी हाल फिलहाल कंडीशन में नहीं चलेगा। 40 फीट पे चल रही है आगे। हाँ बोलता रहा हूँ बाबूजी 60 फीट 70 फीट पे बोरिंग है। तो ये करवा क्यों सर, देंगे अभी यार, हाल हमारा फिलहाल मतलब जैसे कि काम वो हो चल रहा है जाए उस हिसाब से काम नहीं चला तो सकता। 100 फीट करवाना हो तो फिर आप यहाँ पे कर, लेकिन वो पानी कम रहेगा, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप बहुत ही पंप कर रहे हो, ऊपर से ऊपर के पानी के सोर्स हैं। एक मिनट रुको। मोटर नहीं चलेगी। मोटर चल जा, थोड़ा मतलब कन्फर्म इस सीजन में कर चल दो तो जा। अपना ज़्यादा नहीं तो अगर कहीं वो वहाँ भी नहीं मिल रहा है, ये यही मिल जाए अपने को, थोड़ा बहुत ही मिल जाए। सीजन पे काम चल रहा है। वो जो अपन ने बोर देखा था उसके बराबर पानी नहीं है। ऐसा होता तो बाबूजी पॉइंट दे चुका होता मैं अभी तक। हमें ज़्यादा खुशी होती है जब हम ऐसे पॉइंट दिखाते हैं आपको। पॉइंट देने के बाद जब आप गड्ढा करते हो ना तो हमें दुगने काम मिलते हैं, पैसे लेते हैं कि भाई इतने फिट करना है तो इतना 100 फीट का ही लेंगे वो। लेंगे ही, अगर लेंगे तो हाँ, इससे कम नहीं लेंगे ना। 15,000 बता रहे हैं। तो ये बहुत रिस्की पॉइंट है, बहुत रिस्की, मतलब बहुत रिस्की। तो अभी हाल फिलहाल भी नहीं चल पाएगा इसमें। अभी हाल फिलहाल चाहे वो 2 महीने 3 महीने चल गया, बस 2 महीने चल गया, बहुत दो बड़ी महीने बात अरे है। दो अगर तीन ऐसा महीने मिल रहा चल है जाए सर तो फिर इतना भी क्या है? कम से कम हाल अब फिलहाल उनकी जैसे रिलाई हो जाए बस। अपन अंकल ये जो- बोरिंग पॉइंट रहेगा, जो पत्थर बोरिंग पॉइंट ही है वो। है ना। हाँ। 100 फीट से ज़्यादा बोरिंग नहीं करेंगे इसको। हाँ। बहुत बहुत ना? धन्यवाद भाई, हमें तो अभी ये सीजन हो जा उनकी और वो सब भर सुन लो, पाए। सुन उनकी लो सुन लो पहला। पहले। है ना। अब 100 फीट से ज़्यादा अपने को बोरिंग इसलिए नहीं करना है क्योंकि नीचे पानी नहीं है। हाँ। अच्छा, ये बोरिंग की इच्छा आपकी है, मैं तो कहता हूँ कि हाँ बोरिंग की बजाय कुआं कर लेंगे तो बोरिंग से ज़्यादा पानी मिलेगा, पर वो अल्टीमेटली होगा वही। आप ये इसमें 1 पानी 2 पानी फेर पाओगे, इसके बाद ये पानी भी कुएं का भी खोल लेंगे।
वही सेम वो रहेगा। सब तेज नहीं है फिर क्या मतलब? हाँ मतलब में पैसा ज़्यादा लगेगा। हाँ वही है कि पैसा ज़्यादा लगेगा और आपका सॉल्यूशन नहीं है, मतलब अल्टीमेटली पानी उतना ही रहेगा जितना इसमें मिलेगा, हाँ तो है ना। और ऊपर ही ऊपर पानी है, नीचे गहराई पर कोई और पानी नहीं है, और हम नीचे ये गहरा करने पॉइंट का भी चेक कोई करवा सेंस रहे नहीं थे है। यार, खेत पे ही थे मैक्सिमम अभी। 100 बस। 100 फीट वो तो पैसे आपके 100 फीट लग रहे हैं इसलिए मैं वो बोल तो भी रहा हूँ कि वैसे 100 कम तो फीट नहीं तो तो 70-80 फीट से ज़्यादा बोरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वो मंदिर है ना, मंदिर वहाँ बड़ा ना? का पेड़ है। तो दिस इज़ द फाइनल पॉइंट, हमने ये फाइनलाइज़ किया इस पॉइंट को, वो भी सिर्फ उससे इस आगे गाँव कंडीशन में साइड आओ, ताकि ये एक मंदिर इन्हें मिलेगा, वहाँ पे एटलीस्ट एक वो सिंपल बोरवेल बनेगा। पॉइंट मिल जाए, क्योंकि अभी इनके पास इतना पानी भी नहीं है कि ये 3-3.5 एकड़ में मिनिमम पानी 1 से 2 पानी भी चला पाएँ। एक बोरवेल पॉइंट है वो भी थोड़ा बहुत चल रहा है, जो कि कहीं न कहीं जनवरी में जाकर बंद हो जाता है। ये भी बोरवेल पॉइंट वैसा ही कुछ है कि इसका कोई ख़ास ऐसा रिज़ल्ट नहीं रहेगा, बट ना से हम कंपेयर करें तो कुछ है इनके पास में, इसलिए हमने ये बोरवेल पॉइंट को लोकेट किया है। 60 फीट के करीब इसको यहाँ पर पानी मिल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 100 फीट इसे गड्ढा करना है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर 60 फीट 70 फीट पे पानी मिल रहा है तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर रिचार्जिंग करें। देखिए ये बहुत अच्छा जगह है जहाँ पे पूरा बारिश का पानी स्लोप होकर आ रहा है, और बड़ी आसानी से अगर यहाँ पानी रोक कर इस बोरिंग के अंदर डालते हैं तो रिचार्जिंग बहुत अच्छी होगी। और रिचार्ज करने से क्या होता है, जब पानी आप ऊपर से उसी सोर्स पर डाल रहे हो पानी जहाँ से आप निकाल रहे हो, तो उसका फ़ायदा आप ही को होता है। बेसिकली अभी हो क्या रहा है, पानी बहकर यहाँ से जाता है और ढलान से एक जगह पर जाकर इकट्ठा हो जाता है, और जहाँ भी इकट्ठा होगा नेचुरल स्लोप जहाँ पर होगा, जहाँ पानी जाकर रुक रहा होगा, उसके आसपास पानी की जो बढ़ोतरी होगी वो ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। पर अगर इस जगह पर रोक कर यहाँ हम रिचार्ज करते हैं तो कहीं ना कहीं जो पानी अभी जनवरी तक चल रहा है वो पानी शायद फरवरी, फिर अगले साल मार्च, ऐसे करके धीरे धीरे पानी बढ़ सकता है। तो ये छोटे छोटे स्टेप हैं जिनको हमें बस ध्यान रखना है, जिसके कारण हमें जो पानी की बढ़ोतरी है वो हो सकती है। अब बढ़ोतरी किस तरीके से होती है, ये बहुत धीरे धीरे होती है, स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आपने आज डाल दिया और कल आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एटीएम नहीं है कि आपने पैसे डाल दिए खाते में और वो विड्रॉल कार्ड लेकर गए और विड्रॉ करके लेकर आ गए, है ना। ये धीरे धीरे होता है, आज नहीं, धीरे कल नहीं, परसों नहीं, मतलब साल दर साल की प्रोसेस है, धीरे धीरे कर पानी बढ़ जाता है। तो आप भी अगर ऐसे ही कुछ पानी की जांच कराना चाहते हैं जो कि सबसे ज़्यादा सटीक, सबसे ज़्यादा मतलब ग्राउंड रियलिटी के साथ में अगर आपको पानी का जांच चाहिए है, एज़ इट इज़ जो फील्ड में है वो आप तक अगर आए, तो आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अमृतास भूजल सर्वेक्षण ऑन दी ग्राउंड, जब भी जो भी जैसा भी है वो आप तक एज़ इट इज़ आएगा। कोई भी झूठ, कोई भी फ़रेब हमारी तरफ से नहीं किया जाता है। हमें हमारे वीडियो को इतना प्रेम और स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहें। नमस्कार।